हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 जो कि है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द थ्योरी है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, ये सारी मैं आपको वेक्टर्स में करा चुकी हूँ। तो चलिए हम सीधे अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो कि है एक्सरसाइज 11.1। ये एक्सरसाइज बहुत छोटी है और बहुत ही ईजी है क्योंकि ये इसके जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक हैं वो हम अपनी प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1 करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं बोला है कि एक लाइन है जो एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि डायरेक्शन कोसाइन को हम कॉस अल्फ़ा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है वो है 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू दे रखी है वो है 135 डिग्री एंड गामा की वैल्यू दे रखी है वो है 45 डिग्री। तो कॉस अल्फ़ा मीन्स कॉस 90 डिग्री वो आ जाएगा 0, कॉस 135 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू -1/√2 एंड कॉस 45 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 1/√2। तो ये तो इसके डायरेक्शन कोसाइन जो हैं वो आ रहे हैं हमारे 0, -1/√2, 1/√2। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं जो कहता है हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वल एंगल्स मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, इक्वल एंगल्स मतलब होता है कॉस अल्फ़ा जो है वो कॉस बीटा की इक्वल और कॉस बीटा जो है वो कॉस गामा की इक्वल। इट मीन्स तीनों ही एक दूसरे की इक्वल है। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। तो सब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मैं लेट कर लूँ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/3। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी +-1/√3। तो सिमिलरली इसका मतलब जो कॉस अल्फ़ा है वो कॉस बीटा की इक्वल है और कॉस बीटा जो है वो कॉस गामा की इक्वल है जो कि है +-1/√3। हैंस ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है जो लाइन इक्वल एंगल बना रही है विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं जो कहता है कि हमें एक लाइन, इफ़ अ लाइन हैज़ अ डायरेक्शन रेशियोज दिस एंड दिस देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले डायरेक्शन रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। तो अगर मैं इसको एक इक्वेशन मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो जाएगा 18i कैप प्लस 12j कैप, इट इज़ 12 -4k कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने, कोसाइंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से एक कैप निकालते हैं मीन्स ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा -18i कैप प्लस 12j कैप -4k कैप अपॉन √ऑफ 18 स्क्वायर मीन्स 324 प्लस 144 प्लस 16। तो ये ओवरऑल आ जाएगा हमारा 22। 18i कैप प्लस 12j कैप -4k कैप अपॉन 22। तो इसको अगर डायरेक्शन रेशियो कोसाइन में लिखना है तो हो जाएगा -18/22 12/22 -4/22। तो ये जो है वो डायरेक्शन कोसाइन आ रहे हैं ऑफ दिस रेशियोज, ऑफ दिस DRS रेशियोज। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं जो कहता है कि हमें इन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर शो करने की एक कंडीशन होती है कि हमें उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो प्रूव करना होता है। तो चलिए अब हम करते हैं। सो गाइज, इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट निकालूँ, सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा -14 -8 -3 ऑफ -7 -5 प्लस 4 ऑफ -8 प्लस 10। तो ये आ जाएगा 2 × -22 -3 × -12 प्लस 4 × 2।
which is -44 plus 36 plus 8. तो it is -44 plus 44. It is simply 0. Hence ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये क्या हैं, कोलिनियर है, क्योंकि इनका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ रहा है, 0. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कहता है कि हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं दिस एंड दिस. तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमें साइड्स निकालनी है. मींस ए बी वैक्टर जिसको मैं लेट कर ले रही हूँ ए वैक्टर, बी सी वैक्टर जिसको मैं लेट कर ले रही हूँ बी वैक्टर, और ए सी वैक्टर जिसको मैं लेट कर ले रही हूँ सी वैक्टर. तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी और सी ए वैक्टर्स निकालेंगे, जो कि आएंगे हमारे, निकालना तो मैंने आपको सिखाया कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है. तो चलिए अब निकालते हैं कि इनके वेक्टर्स क्या आएंगे. तो वो हैं, तो ये आ रहे हैं हमारे ए बी सी और सी ए वेक्टर. तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ए बी वेक्टर का, मान लीजिए, तो ये आएगा, इसको मैंने ए वेक्टर लेट किया, तो ये आएगा ए कैप विच इज़ इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. तो ये आ जाएगा मेरा which is equals to -4i cap minus 4j cap plus 6k cap upon under root of 68. तो मैं अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन लिखना चाहूँ, डायरेक्शन कोसाइन, तो वो आएंगे -4 अपॉन रूट 68 कॉमा -4 अपॉन रूट 68 कॉमा 6 अपॉन रूट 68. सिमिलरली हम बी सी वैक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस और सी ए वैक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं. आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो. अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ लेट मी नो. एंड थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग मी, कीप हेल्पिंग मी, कीप मोटिवेटिंग मी. थैंक यू गाइज वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव. थैंक यू. और हाँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो बच्चे अभी रिसेंटली 12th में आए हैं उनको हेल्प मिल सके. थैंक यू वेरी मच.